श्रद्धा, आस्था और अध्यात्म का संगम महाकुंभ। महाकुंभ में श्रद्धालुओं का लगातार जमावड़ा बना हुआ है। और बात की जाए क्योंकि महाकुंभ अंतिम पड़ाव पे है, महाशिवरात्रि के दिन जो पवित्र स्नान करेंगे श्रद्धालु, और सबसे अहम कि महाशिवरात्रि के दिन जो योग बन रहा है वो चतुर्ग्रही योग बन रहा है। इसी पे ज्यादा चर्चा करें, हमसे बात करेंगे हरे कृष्ण आचार्य जी। आचार्य जी, बड़ा सुंदर योग बन रहा है महाशिवरात्रि। देखिए, असित गिरि समम स्यात् गज्जलम सिंधु पात्रे सुरतरुवर शाखा लेखनी पत्र मूर्वी लिखत यद गृहीत्वा शारदा सर्वकालम ततपिता गुणानामीश पारम ने आती। देवाधिदेव महादेव का ये पावन पर्व है महाशिवरात्रि। पवित्रतम इस पृथ्वी की अद्भुत घटना महाकुंभ की है, जो प्रयागराज में 13 जनवरी से और 26 फरवरी तक चलेगा। ये बड़ी ही एक क्रांति है आध्यात्म के जगत में। किसी भी धर्म की इससे बड़ा आयोजन पूरी पृथ्वी के न कभी हुआ है, और केवल अगर हो जाए तो होगा तो सनातनियों का होगा। 13 जनवरी से जो ग्रह यहाँ पर चल रहे हैं, वास्तव में भावनाओं की अमृत वर्षा बह रही है, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। दूसरी चीज, जो 26 तारीख को आकाशीय ग्रह कुंभ राशि में सूर्य, चंद्रमा, बुध और शनि का प्रभाव है। वृषभ राशि में गुरु हैं, मीन में शुक्र हैं, मिथुन में मंगल है। ऐसे दैवी देव दानव संवादे मध्यमाने महोदधो उत्पन्नो सीधा कुंभ विघ्तो विष्णुआ स्वयं, अर्थात आसुरी शक्तियां और दैवी शक्तियां दोनों शुभ कार्य में लग जाती हैं अमृत निकालने के लिए और रत्न को निकालने के लिए। तो कहीं न कहीं जो 5-6 सालों से हमारी पृथ्वी पर एक खराब ग्रह चल रहे थे, बीमारियों के, दुखों के, लड़ाइयों के, कहीं न कहीं इसका इन शुभ प्रभाव, शुभ ग्रहीय प्रभावों के आधार पर जो असुर लोग हैं, जो दुष्ट लोग हैं, स्वार्थी हैं, अपने इस स्वभाव को बदल करके दैवत्व को प्राप्त करेंगे। और सर्वे भवन्तु सुखिना वसुधैव कुटुम्बकम इत्यादि बड़ी उच्च कोटि की विचारधाराओं को लागू करके मानवता को शांति करेंगे। सुख समृद्धि भारतवर्ष में पूरे पृथ्वी पर आने जा रहा है। और महाकुंभ के इस पावन अवसर पर शिवरात्रि, जो हमारे महादेव हमारे सनातन धर्म के प्राण हैं, उस दिन ये जो संयोग आ रहा है पूरे वर्ल्ड आर्डर को चेंज करेगा। पूरे विश्व में सुख शांति और समृद्धि आएगी। एकाध महीना के अंदर आपको दिखाई देगा कि बीमारियां, रोग, जो आतंक, भय चल रहा है पूरे विश्व में, छोटे छोटे स्वार्थों के लोग आपस के बड़ी बड़ी कंट्रीज लड़ रहे हैं, इससे मुक्ति मिलेगी और मानवता को शांति आएगी। लोग दुख और संताप के बजाय एक समृद्धि का जीवन, सुख शांति का जीवन बिताएंगे। नया वर्ल्ड ऑर्डर आने वाले समय में आने जा रहा है, कम से कम 25 वर्षों के बाद। इसमें समय लगेगा जरूर, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 4-6 महीने में इसका प्रभाव दिखाई देने लगेगा। और 25-30 साल तक हमारी मानव जाति सुख शांति और समृद्धि की तरफ आगे बढ़ेगी। ये प्रयागराज का कुंभ पूरे विश्व की चित्त शक्ति को, मनस शक्ति को बदल देगा। दैवत्व का प्रभाव बढ़ेगा। यहाँ से जो लोग आएंगे जाएंगे, अगर 20-20 लोगों को उन्होंने अपने सद्गुणों को प्रचारित किया तो पूरा विश्व कहीं न कहीं वसुधैव कुटुम्बकम की संकल्पना के तहत दिखने लगेगा। सुख शांति, भाईचारा, आपसी सद्भाव प्रकट होगा। यही इन ग्रहों का प्रभाव कुंभ से पूरे विश्व में फैलेगा। तो ये माना जा रहा है कि महाशिवरात्रि में जो पवित्र स्नान करेंगे जो श्रद्धालु, तो जो मौनी अमावस्या का जो ग्रह नक्षत्र जो चल रहा था, ये कितना फलदायी रहेगा महाशिवरात्रि वाले दिन? देखिए, जो 13 जनवरी से लगा है उसमें मकर राशि में सूर्य हैं। अब इस समय भी कुंभ राशि में सूर्य पहुंच गए हैं। तो दोनों शनि की राशियां हैं, इसमें अकेले दोनों शनि की राशियां हैं। अब इन दोनों राशियों में शनि का होना और उसी में सूर्य का होना, चंद्रमा और बुध जैसे शुभ ग्रहों का होना, और खास कर वृष राशि के गुरु होना, और मीन का शुक्र होना, मिथुन का मंगल होना, ये महाशिवरात्रि का मुहूर्त मौनी अमावस्या से किसी भी तरह से कमतर नहीं है, बल्कि बहुत ही शुभता की तरफ इशारा कर रहा है। उसमें महादेव की महाशिवरात्रि जगत कल्याण करेगी, इसमें कोई डाउट है ही नहीं है। भाभी मेटी सकई त्रिपुरारी, होतव्यता भी भगवान शंकर मेट सकते हैं। आने वाले समय में एक सकारात्मकता फैलेगी, जिसके कारण सुख, अशांति और समृद्धि का द्वार खुलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आपके आचार्य जी, जिनका साफ कहना है कि जो महाशिवरात्रि का जो पवित्र जो पावन पर्व है, और पावन पर्व में जो श्रद्धालु यहाँ पर श्रद्धा की डुबकी लगाएंगे तो इसका फल निश्चित तौर पे देखने को भी मिलेगा। और जो चतुर्ग्रह जो ग्रह योग बना है वो एक कल्याणकारी लोगों के लिए निश्चित तौर पे एक फलदायी नजर आएगा। कैमरा राहुल विश्वकर्मा के साथ संजीव सिंह, MS न्यूज, प्रयागराज, महाकुंभ।